मेरे को सबसे लाइफ में सबसे ज्यादा पसंद है म्यूजिक। म्यूजिक, हाँ। पुराने गाने सुनती हूँ। कौन से गाने सुनते हैं? सबका, जैसे जैसे लता। कोई ऐसा गाना हाँ, लता जी का तो बहुत सारा गाना है। जो आपका फेवरेट हो? फेवरेट? फेवरेट मुझे सीरियल का कोई शौक नहीं है। तो फिर क्या शौक है? मैं पॉडकास्ट देखती हूँ, कौन बनेगा करोड़पति, सीरीज, मूवी, ये सब देखती हूँ। तो पॉडकास्ट और सीरीज मूवी में क्या फर्क होता है? अगर हमारा देश ही अगर कमजोर होगा तो हमारा जो दरख्त है उसका छाव कैसे आएगा? ये बहुत मतलब के टाइम में बहुत बड़ा एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप इस पे क्या सजेशन देंगे? जैसे कुछ मूवी अगर नहीं देखना हो बच्चे लोगों को तो क्या हो? जैसे कि एनिमल मूवी बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। बहुत सारे बच्चे से जो कमजोर होते हैं तो आप उनको क्या मेथड देती है पढ़ाने का? एक्टिविटी को मतलब मार दिया जाता है या फिर उनको मतलब ये क्लास में ही इतना पढ़ा दिया जाता है कि बच्चों को और ट्यूशन का जरूरी नहीं होता है। क्या इससे मतलब अपने पैसों की बर्बादी हो रही है या फिर बच्चे में इंटेलिजेंस बढ़ रही है? बच्चे चिढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ने से दूर भाग रहे हैं। बाय प्रेशर किसी चीज को ज्यादा किया जाए तो वो उनसे दूर हो जाता है। जी। और अभी भी तो एक चीज होता है ना कि बहुत कम उम्र के बच्चे लोग सुसाइड कर लेते हैं। हाँ। आपने देखा भी रिसेंट न्यूज में भी रहता है, तो ऐसा क्यों होता पढ़ाई है? को मतलब एक माने एंजॉयमेंट का तरह करना चाहिए, वो बाय प्रेशर बिल्कुल नहीं। शेरो शायरी करना जानती हैं? कुछ हल्का अशार हो जाए? शेरो शायरी। जी। इंडिया में एजुकेशन फ्री है बट सब तक ये क्वालिटी क्यों नहीं पहुंच पा रही है? तो इसका मेन रीजन क्या है? बन सकता है, उसका जवाब अधूरा हो सकता सरकारी स्कूल के बहुत सारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर है। ऐसा कौन बोल रहा है है। कि जैसे नहीं? आप बोले कि मतलब वो टीचिंग ही करना पसंद करते हैं। नहीं, हर सेक्टर में जाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ज्यादा। जॉब में आना बिल्कुल मेरा इच्छा नहीं था, बट आने के बाद अब मुझे मेरा जॉब बहुत पसंद है। मजा आ रहा है। बहुत अगर कोई इंसान इस आप जिस प्रोफेशन में है अगर उसमें कोई आना चाहे तो उनका जो स्टडी टाइमिंग है, स्टडी लेवल है, वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? अच्छा नहीं है कि बैक बेंचर लोग बुरे होते हैं, बैक बेंचर लोग बहुत अच्छे होते हैं। और कुछ बच्चे हैं जो देख के इग्नोर करते हैं, पहचानने से मतलब आंख फेर लेते हैं, नहीं ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे पहचान नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोग तो शकल तो पहचान लेते हैं ना। ऑफ कोर्स पढ़ाया हुआ है ना। तो हमारी ही कुछ कमी रही होगी। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं द बीबीएम पॉडकास्ट। द बीबीएम पॉडकास्ट। आज का हमारा एपिसोड कुछ खास होने वाला है। अगर आप टीचर्स हैं या फिर टीचर्स के फील्ड में आना चाहते हैं या फिर टीचर्स के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपके लिए ये काफी सक्सेसफुल एपिसोड बनने वाला है। तो आज के हमारे गेस्ट हैं गीता मैम। अगर आप मुझे इस कैमरे में देख रहे हैं, इतना बोलते हुए देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैम का ही जो है हाथ है इसमें। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अगर मुझे स्क्रीन में देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैम की स्टार्टिंग जर्नी है और उनकी खून और पसीना का ये बदला है कि आपके सामने मैं बोल रहा हूँ। और जो भी कुछ आप सीखेंगे, जानेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि मैम से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। मैं हूँ नीलूफर निगा। हाय मैम, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, ठीक है। खैर से हैं। तो आज हमारे एपिसोड बीबीएम का ये कुछ स्पेशल एपिसोड है आपके साथ। और मैं नकील रजा, ये प्रोग्राम्स मरकजी दारुल क़िरात के जानिब से हो रहा है और आपने अपना कीमती लम्हात में से जो कुछ दिया, हम इसके लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्ते मैम, माई सेल्फ नीलूफर निगा। फर्स्ट एपिसोड है आपके साथ। सो मैम, थैंक यू सो मच मैम कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और थैंक यू। मैम वैसे आप शेरो शायरी करना जानती हैं? कुछ हल्का अशार हो जाए? शेरो शायरी। जी। शायरी याद नहीं आ रहा, रुक। नहीं आता है? मेरे को शायरी पसंद है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। आता है बहुत सारा लेकिन याद नहीं आ रहा है। और मेरे को सबसे लाइफ में सबसे ज्यादा पसंद है म्यूजिक। म्यूजिक, हाँ। पुराने गाने सुनती हूँ। कौन से गाना सुनते हैं? सबका, जैसे जैसे लता। कोई ऐसा गाना?
लता जी का तो बहुत सारा गाना है जो आपका फेवरेट हो। फेवरेट। फेवरेट। भी है जवा जवा, हवा भी है रवा रवा, इधर देखिए। हाँ। सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्ता, फजा भी है जवा जवा, पुकारते हैं दूर से वो काफिले बहार के, बिछड़ गए हैं। रील्स वगैरह रील्स तो नहीं बनाते हैं। देखते हैं कि नहीं? हाँ देखते हैं। रील्स में आपके इंस्पिरेशन कौन है? ऐसा कुछ नहीं। नहीं, एक होता है ना कि हाँ भाई मतलब आपका फीड में वो आएगा ही आएगा या आएगी ही आएगी, तो ऐसा फील। तो कौन कौन सा सीरियल देखती है मैम? मुझे सीरियल का कोई शौक नहीं है। तो फिर क्या शौक है? मैं पॉडकास्ट देखती हूँ, कौन बनेगा करोड़पति, सीरीज मूवी ये सब देखती हूँ। तो पॉडकास्ट और सीरीज मूवी में क्या फर्क होता है? सीरीज है कि कुछ मतलब एक कहानी पे आधारित होता है सीरीज, और पॉडकास्ट होता है कि रियल लाइफ पे होता है। तो जैसे आज के जनरेशन को पॉडकास्ट देखना चाहिए या हाँ, फिर बिल्कुल सीरीज देखना या मूवी चाहिए। देखना चाहिए? नहीं, सब कुछ देखना चाहिए। अगर आप वोट करना चाहेंगे स्पेशलिस्ट किसी को, तो किसको करना चाहेंगे? सीरीज मूवी भी देखना चाहिए, लेकिन उसमें भी क्वालिटी होना चाहिए, कुछ भी नहीं देखना चाहिए। अभी तो बहुत अलान फलान मूवी आ रहा है। हाँ आ रहा है, सब तो नहीं देखना चाहिए बच्चा लोग को। जैसे कुछ मूवी अगर नहीं देखना हो बच्चे लोगों को, तो क्या हो? जैसे कि एनिमल मूवी बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। और उससे रिलेटेड फिर कौन सा मूवी देखना चाहिए? बच्चों को इंस्पायर्ड करे। हाँ, क्योंकि बच्चों को इंस्पायर करने वाला मूवी अभी देखना के टाइम चाहिए। में क्या हो रहा है ना कि मूवीज तो जा रहा है, लेवल उसका गिरते जा रहा है। हाँ, मतलब जिस मूवी में वल्गर ना हो कुछ, वो देखना चाहिए। माइंड पे असर करता है ना वो सब। वाकई में असर करता है। करता है। हाँ हाँ। करोड़पति से आपको क्या फायदा हुआ अब तक? कौन उसमें बनेगा करोड़पति से? फायदा क्या, मतलब सीखने को मिलता है। हर दिन नया नया क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हर दिन कुछ न कुछ नया नया सीखने को मिलता है ना उससे। जैसे आप कितने दिन से देख रहे हैं, कितने सालों से देख रहे हैं? मैं तो 20 साल से देख रही हूँ। तो उसमें रिलीजन के बारे में भी पूछा जाता है मैम, आपको मालूम है? हाँ, सबके बारे में पूछा तो जाता है। कोई भी रिलीजन के बारे में, मतलब जैसे सिख के बारे में पूछा जाता है, मुस्लिम्स के बारे में। तो मेरे को रिलीजन, किसी भी रिलीजन से मतलब ये नहीं है। मेरा हर रिलीजन पे आस्था है। नहीं, जैसे उसमें पूछा जाता है स्पेशलिस्ट हाँ, क्वेश्चंस रहते हैं उन लोगों का। मैं जिस रिलीजन की हूँ तो मेरे को उसके बारे में ज्यादा नॉलेज है, तो मैं उस बारे में बता सकती हूँ, लेकिन सबके बारे में तो उतना नॉलेज नहीं है ना। नहीं, मुझे तो अपने धर्म के बारे में ही जो भी नॉलेज है, अपने धर्म के बारे में ही है। हर धर्म के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, इसलिए कोई उस पर कमेंट नहीं करूंगी। तो रखना चाहिए कि नहीं वैसे, आपके थॉट्स के हिसाब से? बिकॉज इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जैसा आपको पता है। तो मुझे हर धर्म अपना अपने जगह पे सब धर्म सही है। बिल्कुल। हाँ, कोई धर्म गलत नहीं है। नहीं, नॉलेज रखना चाहिए कि नहीं? हाँ, नॉलेज तो रखना चाहिए, नॉलेज रखना चाहिए। मुझे कम नॉलेज है। नहीं, सबको रखना चाहिए, बिकॉज रखना चाहिए। इम्पोर्टेंट है। थोड़ा बहुत पता है, लेकिन उतना डीपली पता नहीं है ना। डीपली नहीं, बट ऊपर सबसे पता होना हाँ, चाहिए। या मूवीज के बारे में बता रही थी मैम, मैं तो वहां पे भूली नहीं, वहां से इम्पोर्टेंट है मूवीज। नहीं, मतलब मेरा क्या है ना कि अभी के टाइम में टेक्नोलॉजी जिस तरीके से चल रहा है, अभी का भी बहुत सारा मूवी अच्छा है। नहीं, बच्चे क्या हो रहे हैं ना कि एज आप टीचर तो आप जानते होंगे कि जो बच्चे हैं वो क्या हो रहा है कि पढ़ाई को उतना अब ध्यान नहीं देते, वो लर्निंग पे ध्यान, बुक से ज्यादा वो मूवीज, फोन्स वगैरह यूज करते हैं। तो उसमें भी कुछ ऐसे मूवीज होते हैं, कुछ ऐसे टीवी शोज होते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट आप जैसे बोलने वैसा होता है। तो बच्चों लोग को वो सब सुनना चाहिए, देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, वो मेरा क्वेश्चन था। बच्चे पॉडकास्ट बिल्कुल नहीं देखेंगे, क्योंकि बोरिंग हो जाएगा वो, क्योंकि समझते नहीं है। उनको फन वाला चीज पसंद है, तो कार्टून वगैरह वो सब देखते हैं बच्चे। नहीं, जैसे मतलब एक यंग, जैसे कोई बॉय, लड़का है या लड़की है, उसको स्टार्टिंग जनवरी में, जैसे उनकी एज हो 17-16 साल से स्टार्टिंग होते हैं, तो उस वक्त में उनको ज्यादा किन चीजों पर फोकस करना चाहिए? मूवी में, सीरियल में, सीरीज में, पॉडकास्ट में? उनको अपने स्टडी पे फोकस करना चाहिए। जैसे हमेशा तो स्टडी नहीं की जा सकती है ना मैम। हाँ, तो कुछ एक्टिविटी जैसे खेलना,
सिंगिंग, ये सब करना चाहिए। नहीं, अभी का यूथ का जो देखा जा रहा है हाल ना बहुत बुरा है। मैं भी एक यूथ हूँ, बट मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है ना कि बहुत गलत राह में जा रहे हैं। अभी आप देखते ही होंगे जैसा भी माहौल तो चल रहा है। इसका तो इस पे आप क्या बोलेंगे? तो इस जिम्मेवार तो पेरेंट्स भी है ना इसके, अच्छा। अच्छी तरह से केयर नहीं कर पाते हैं, और किसी हद तक टीचर्स भी जिम्मेदार है। जिम्मेदार क्यों है? हाँ हाँ। उसको सही मार्गदर्शन नहीं दे पा रहे हैं। मैम, ये RTE एक्ट जो है वो क्या है? RTE एक्ट 2009 में पारित हुआ था, जिससे 6 से 14 साल के बच्चों को विदाउट कागज, मतलब कोई उसके पास कुछ ना हो, फिर भी वो फ्री में अपना शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ये RTE एक्ट का है, अभी हो भी रहा है। मेरे स्कूल में बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है, बर्थ सर्टिफिकेट, फिर भी हम लोग उनका एडमिशन लेते हैं और उनको RTE एक्ट के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री में शिक्षा दिया जाता है। अच्छा, तो ये RTE एक्ट आने का क्या पर्पस था, मकसद क्या है इसका आने का? जिससे गरीब बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिले, अच्छा। जो जिनके पास देने के लिए नहीं है कुछ, उनके लिए। जो RTE एक्ट है, क्या ये सच में बच्चों के लिए इम्प्लीमेंटेड है? मतलब कि बच्चों को यूजफुल होता है ये? हाँ, यूज हो रहा है। मतलब हमारे स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे आते थे जिनके पास ना आधार कार्ड है ना बर्थ सर्टिफिकेट है, फिर भी हम लोग एडमिशन लेते थे। RTE एक्ट आने से लोड क्या बढ़ा है, तो बच्चा को फ्री में हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं, वही हो रहा है। नहीं, जब ये RTE एक्ट 2009 में था तो आप तो उस टाइम में मे बी टीचर होंगी। तो 2009 में ही मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा, तो उस वक्त में जो आपका क्या मतलब इसको आने से आपको क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको लगा कि ये हुआ है? हाँ, पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आया कि जिसके पास कागज नहीं था, कोई उसके पास प्रूफ नहीं है, फिर भी वो लोग पढ़ पा रहे हैं। मतलब कोई साक्षर नहीं है, सब पढ़ पा रहे हैं। कोई अंगूठा छाप नहीं रह जाएंगे, सब बच्चे पढ़ पा रहे हैं जिनके पास कुछ हो या ना हो। फिर स्कूल के थ्रू हम लोग अपना एक कागज बना के देते थे, उससे आगे का वो लोग का ये हुआ। मतलब कि ये RTE एक्ट जो है बहुत बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए, बहुत यूजफुल है। अच्छा, तो अभी भी ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? हाँ, मतलब अभी भी ये एक्ट चल रहा है। मतलब ये कितना साल से बच्चों को आपने कहा? 6 से 14 साल। अच्छा, 14 के बाद फिर वो एक्ट का जो मतलब लिमिटेशन है वो खत्म हो जाएगा, तो वो स्टूडेंट्स को सब कुछ अपना प्रूफ डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। तो प्रूफ तो मिल ही जाएगा ना, प्राइमरी स्कूल पास करके निकलेंगे तो उनको TC दिया जाएगा, वही तो प्रूफ हो गया। अच्छा, इंडिया में एजुकेशन फ्री है, बट सब तक ये क्वालिटी क्यों नहीं पहुंच पा रही है, तो इसका मेन रीजन क्या है? इंडिया में एजुकेशन फ्री है, बट सिर्फ सरकारी स्कूल के लिए फ्री है। अच्छा, प्राइवेट में तो बहुत पैसा लिया जाता है। जिसमें देखा जाता है कि प्राइवेट स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी है, सरकारी स्कूल बहुत ढहा हुआ रहता है, अच्छा नहीं रहता है, उसमें बहुत सारा संसाधन का कमी है। जैसे एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, बैठने की दिक्कत। तो मैम, क्या हम अपने गवर्नमेंट स्कूल्स को ठीक नहीं कर सकते इस तरह? ये तो जो जैसे मतलब प्राइवेट का होता है स्कूल, जैसे छोटा सा स्कूल है और फंड भी तो नहीं आता है ना गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादा। मैम इतने सारे जो टैक्स वगैरह जो है ये पब्लिक के तो स्कूल तक जो पहुंच पाता है उसी से हम लोग का हो रहा है ना, तो स्कूल तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। तो जैसा भी आपने कहा कि हमारा गवर्नमेंट स्कूल जो होता है, हाँ, उसमें फंड दिया जाता है और फंड नहीं पहुंच फंड इनफ नहीं होता है, मतलब क्लासरूम की कमी है, बहुत देता ही होगा। तो उसमें आप क्या मतलब क्या आप सोचेंगे कि लाइक कि पैसा दे रहा है बट मिल नहीं रहा है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? लाइक मिल रहा है, करप्शन हो रहा है, मिल रहा है, लेकिन उतना पैसा इनफ नहीं है। अच्छा, मतलब दिया जा रहा है बट उस तरह नहीं दे रहे, उतना इनफ नहीं है। अच्छा, तो जैसे मतलब 1.5 लाख की जरूरत थी, 50,000 मिला। हाँ, तो कितना होगा? तो इसमें तो मतलब ये सरकारी स्कूल का एक ही क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बैठने की दिक्कत, बेंच की कमी जी, चौक तक मतलब बहुत सारे जो है टीचर्स अपने पैसे से खरीदते हैं, लाते ही है। तो इसके लिए मतलब जिम्मेदार मतलब टीचर्स है या प्रिंसिपल है या फिर हमारे इंडियन सिस्टम है? सिस्टम है, गवर्नमेंट है। तो सिस्टम को क्या बेहतरी लाना चाहिए इसमें? सिस्टम को सुधार करना चाहिए, प्राइवेट स्कूल से कुछ तो सीखे जी। सारा अवेलेबल होता है वहाँ पे, हमारे यहाँ बहुत दिक्कत है इस सब चीजों का।
अच्छा, जैसे कि देखा जाता है कि एजुकेशन का अगर बात करें तो प्राइवेट स्कूल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत वेल एजुकेटेड होते हैं, ऐसा नहीं देखा जाता है। बहुत लोग जैसे अगर आप देखेंगे ना तो लोग क्या बोलेंगे कि अरे तुम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसा देखा जाता ये है। सच है। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे अधिकतर गरीब होते हैं, जी बिल्कुल। जो वेल मेंटेन में नहीं रह पाते हैं, लेकिन एजुकेशन में तो कमी नहीं होती है। नहीं, बट देखा जाता है। अब अगर आप कहीं बाहर निकलिए ना, किसी बच्चे से पूछिए जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहा होगा, फाइनेंशियली वो लोग मजबूत होते हैं। फाइनेंशियली काफी मजबूर हाँ। होते हैं। और जैसे और सरकारी स्कूल के बच्चे अधिकतर बहुत फाइनेंशियली कमजोर होते हैं। तो बट उसमें भी क्या होता है ना, बहुत स्टूडेंट गवर्नमेंट में देखा जाता है कि बहुत वेल उनका जो माइंड होता है ना वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे से भी शार्प होता है। बट ऐसा नहीं है, ऐसा एजुकेशन नहीं है। नहीं मिलने की वजह से क्या प्रॉब्लम? प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ रहे हैं उनका भी कहीं ना कहीं कोई गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ के प्राइवेट में आया हुआ है। और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो गवर्नमेंट स्कूल से ही अधिकतर पढ़े हुए होते हैं। प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स प्राइवेट सेक्टर में ही ज्यादातर जाते हैं। जैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़े हुए टीचर्स प्राइवेट स्कूल में ही जाना पसंद करते हैं, उसी में टीचिंग करना पसंद करते हैं। प्राइवेट पेरेंट्स लोगों का ख्वाब रहता है कि कल जाके जो हमारा बेटा हो, जब इस एज का होगा तो मैं उनको डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, फलाना ढिमकाना कुछ भी XYZ। तो वो अगर सोचे कि मैं डॉक्टर बनाऊंगा अपने बच्चों को या फिर अपनी बेटी को, और प्राइवेट में पैसा कम होने की वजह से वो अपने बच्चों को डाल दिया गवर्नमेंट स्कूल में, तो क्या मतलब वो डॉक्टर भी नहीं बन सकता है? उसका ख्वाब अधूरा हो सकता सरकारी स्कूल के बहुत सारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर है, ऐसा कौन बोल रहा है है। कि जैसे नहीं? आप बोले कि मतलब वो टीचिंग ही करना पसंद करते हैं। नहीं, हर सेक्टर में जाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ज्यादा हैं। अगर एजुकेशन फ्यूचर बनाती है तो गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट्स जो होता है वो फ्यूचर क्यों नहीं बना पा रहा है? उनका क्यों डायरेक्शन अलग हो जा रहा है? कि अगर हम ख्वाहिश रख रहे हैं ये चीज करने का, लेकिन कोई हमें डिमोटिवेट कर देता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई शख्स है, कोई बहुत वेल एजुकेटेड, लेकिन कभी देख के हमें क्या बोल, गवर्नमेंट स्कूल में तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं, ऐसा बहुत लोग बोल देते हैं। तो उसमें आपका क्या पर्पस है? आप क्या बोलने के लोगों क्या के लिए ऐसा नहीं होता? ओपिनियन क्या देंगे? अभी जॉब मिलना बहुत ही दिक्कत है। हर जगह चीटिंग ही चल रहा है। टीचिंग चल रहा है। हाँ, अंदर से पैसा लेगा बहुत सारा तब देगा, तो गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट कहाँ से दे पाएगा? वो तो फाइनेंशियली वो तो कमजोर होता है ना, कहाँ से वो दे पाते हैं, इसीलिए वो लोग बेरोजगार है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे से जो कमजोर होते हैं तो आप उनको क्या मेथड देती है पढ़ाने का? बच्चे अगर कमजोर है तो उनपे सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ता है। अच्छा, खेल खेल में उनसे फ्रेंडली बिहेव करके उनको सिखाया जाता है, तो वो सीख पाते हैं जल्दी। अच्छा। और ये होमवर्क का जो मामला है, तो होमवर्क इम्पोर्टेंट है या क्लास वर्क जो हम कराते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है? क्लास में बच्चे 5-6 घंटा तो रहते ही है, ऊपर ही रहे हैं, अच्छा तो होमवर्क उतना जरूरी नहीं है, अच्छा क्योंकि उसी को रिपीट करेंगे घर में जाके अच्छा फिर से, तो वो खेल कूद कब पाएंगे, अच्छा, इंजॉय कब कर पाएंगे? बच्चों के लिए तो हर चीज जरूरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट्स ऐसे भी हैं कि अपने बच्चों को है ना बहुत सारे ट्यूशंस लगा देते हैं। प्राइवेट ट्यूशन। जैसे स्कूल से आया, सुबह को 6 बजे स्कूल गया, और स्कूल से आने के बाद जो है खाया पिया फटाफट किया, पेरेंट्स अपने हाथों से खिलाया कुछ भी XYZ, उससे फिर जब ट्यूशन ले जाके छोड़ के आए, फिर वहाँ से आए, फिर एक ट्यूशन खत्म हो गया, फिर दूसरा ट्यूशन म्यूजिक कर दिए, फिर तीसरा ट्यूशन, इस तरह बहुत सारे ट्यूशंस को जोड़ देते हैं। तो इससे क्या मतलब बच्चों पे क्या की effect एक्टिविटी को मतलब मार दिया जाता है, या फिर उनको मतलब ये क्लास में ही इतना पढ़ा दिया जाता है कि बच्चों को और ट्यूशन का जरूरी नहीं होता है, और ज्यादा हेवी प्रेशर देने से बच्चे और नहीं पढ़ते हैं। जी बच्चों को खेलना कूदना भी जरूरी है, एंजॉयमेंट करना जरूरी है, हर तरह का ओवरऑल उसका डेवलपमेंट होना चाहिए ना। जी जी। तो क्या मतलब पेरेंट्स को चाहिए कि मतलब वो ट्यूशंस पे ट्यूशंस दे? ना, बिल्कुल नहीं। तो क्या इससे मतलब अपने पैसों की बर्बादी हो रही है, या फिर बच्चे में इंटेलिजेंस बढ़ रही है? बच्चे चिढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ने से दूर भाग रहे हैं। बाय प्रेशर किसी चीज को ज्यादा किया जाए तो वो उनसे दूर हो जाता है। जी। और अभी भी तो एक चीज होता है ना कि बहुत कम उम्र के बच्चे लोग सुसाइड कर लेते हैं। हाँ। आपने देखा भी, रिसेंट न्यूज में भी रहता है, तो ऐसा क्यों होता पढ़ाई है? को मतलब एक माने एंजॉयमेंट की तरह करना चाहिए, वो बाय प्रेशर बिल्कुल नहीं। लेकिन अभी के टाइम में इतना कंपटीशन है कि सारे स्टूडेंट बहुत अफेक्टेड हो गए, बहुत मतलब इसीलिए तो ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं ना। मतलब इतना प्रेशराइज्ड हो चुके हैं कि वो सोचते हैं कि अगर ये पेरेंट्स समझ नहीं रहे हैं, पेरेंट्स समझ नहीं रहे, उनको कंपटीशन में लगा रहे हैं। लगा रहे हैं।
तो इनका नतीजा ये हो रहा है कि बीच बीच में कोई बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। जी नहीं, अभी ये जो सुसाइड मेंटली प्रेशर इतना ज्यादा हो जा रहा है कि वो लोग सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हैं। केस मैं भी सुना था, ये ठाकुरगंज का एरिया का है, हम्म, बंगाल और बिहार के बॉर्डर में मतलब ठाकुरगंज एरिया आता है। तो वहां पर एक 6-7 साल का बच्चा जो है सुसाइड कर लिया था। तो उस पे कितना मेंटली प्रेशर होगा। जी ट्यूशन से आया और उनकी माँ ने कहा कि जाओ वहां पर जाओ, तो मतलब गुस्से से कह दी, तो फिर बच्चा 7 साल का बच्चा सुसाइड कर लिया। मतलब उसका माइंडसेट कैसा हो उसका चुका है? कितना मेंटली प्रेशर होगा उस पे। जी पढ़ाई को पढ़ाई के तरह नहीं, खेल कूद के तरह एकदम मतलब जॉयफुल होना चाहिए। जी जी ताकि मजा आए। हाँ, मजा आए पढ़ने में। जी बाय प्रेशर कुछ नहीं होता है। इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पेरेंट्स को समझना चाहिए, बच्चे हैं, जी उनको हर तरह का उनको मतलब सिर्फ किताब पढ़ने से ही तो नहीं हो गया ना। जी खेलना कूदना भी तो एक पढ़ाई में ही, हाँ, एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे भी है पेरेंट्स ऐसे भी है, अपने बच्चों को दिन भर खेलने ही देते हैं बस। नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। तो मैम ये कितने एजुकेशन इतना जरूरी है जैसे कि सांस लेना। सांस लेना, जैसे अभी तो ऐसा भी मतलब स्कूल्स वगैरह आ गया है कि प्राइवेट स्कूल्स में जो है 4 साल के बच्चों की एडमिशन हो जाती है। उसमें से जो है बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो होते हैं पूरा मतलब पेरेंट्स से पैसा जीतते हैं। मतलब वो सब प्राइवेट स्कूल में होता है। हमारे स्कूल में 6 साल से एडमिशन स्टार्ट होता है। जी तो पैसा झिकने के बाद फिर क्या होता है कि ट्यूशन फी लेते हैं, तो क्लास फी लेते हैं, तो ड्रेस का पैसा लेते हैं, बुक्स के पैसे लेते हैं, यहाँ तक कि टाई भी उनके स्कूल से ही लेना पड़ता है मैम। हाँ, जूता भी ये लेना सब पड़ता है। बिजनेस है, इससे जी। बिजनेस है, तो ये सब पैसा कमाने का जरिया है। तो मतलब क्या मतलब हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट स्कूल को इतना सारा फैसिलिटी प्रोवाइड अगर करा देता जी तो कोई प्राइवेट स्कूल में क्यों जाता, क्यों जाता है? क्यों बर्डन उसके ऊपर होता। जी तो ये मतलब ये सारा ब्लेम अगर करना चाहेंगे तो हम आम पब्लिक किसको करें? आम पब्लिक का तो बात पहुंच ही नहीं रहा है, हमारे टीचर्स का तो बात ऊपर तक पहुंच ही नहीं रहा है, तो फिर ये मेन तो ये सारा मतलब ये है मतलब बीच में जो मतलब ये कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं ये सर? वो प्राइवेट स्कूल में होता है, गवर्नमेंट स्कूल के गवर्नमेंट ये स्कूल सारे में ऐसा करप्शन नहीं। जो होते हैं मैम अभी तो बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में भी देखा जाता है बहुत करप्शन। जैसे आपने जैसे मैम ये किसी बहुत के- सारे स्टूडेंट बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको मतलब बोलना तक नहीं आता है, ताकि वो अपना नाम इंट्रो दे पाए कि मेरा नाम ये है, मैं वहाँ का हूँ। इतना भी एज नहीं होता है और स्कूल में उनको डाल दिया जाता है। नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट Private स्कूल में स्कूल। एक एज लिमिट होता है, जी प्राइवेट स्कूल में तो मतलब ले लेते हैं। हाँ, ले जैसे लेते मैं हैं। देखा हूँ कि बच्चों को बोलना तक नहीं आता है और उनको अगर वॉशरूम वगैरह जाना हो तो वो बोल भी नहीं पाते हैं और डर के मारे वहीं पर कर देते हैं। हम्म। यहाँ तक ऐसा भी मतलब ये सिचुएशन आ जाता है। तो क्या मतलब इससे हमारे बच्चे मतलब और डिप्रेस होते जा रहे हैं बचपन से ही, या फिर उनको डिप्रेस होने के लिए ट्रेनिंग कराई जाती है? बच्चों को तो पहले तो 6 साल का होने ही देना चाहिए, उसके बाद ही डालना चाहिए स्कूल में। इतना बचपन से क्या पढ़ाना है। जी बहुत सारे पेरेंट्स का ये सोच होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, शुरू से हाँ, इंग्लिश तो मीडियम में डाल देंगे तो फ्यूचर उनका ब्राइट होगा। हिंदी मीडियम में भी पढ़ के डॉक्टर बनते हैं, जी हर मीडियम के स्टूडेंट डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते तो हैं। क्या जरूरी है कि हम कोई private में जरूरी नहीं डालेंगे? है कि इंग्लिश मीडियम ही पढ़ा जाए। और हमारे हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, जी हमारा लोकल लैंग्वेज भी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं मैम कि उनको जो है प्राइवेट में पढ़ने के बाद जो है इंग्लिश पढ़ना तक नहीं आता है, तो क्या कहना चाहेंगे प्राइवेट में? हाँ होते हैं, बहुत स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे जिनको मतलब मिल रहा है एजुकेशन लेकिन फिर वो ऐसे नहीं हो पाता स्कूल है। में टीचर्स पढ़ा देंगे तो नहीं होगा, उनको पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए ना। पेरेंट्स तो ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है। पेरेंट्स की भी है, जी सबसे पहले सीखता है अपने पेरेंट्स से, बाद में स्कूल आता है ना, जी तो जिम्मेवारी उनकी ज्यादा बनती है। बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो मतलब ब्लेम करते हैं कि मैम ये तो पढ़ता नहीं है, इनको वो कीजिए, तो हमारे बच्चे तो ये करते हैं, खेलते रहते हैं, वो करते हैं, फलाना ढिमकाना कुछ भी करते हैं। तो सारे जो ये गलती मैम किन की है, मतलब पेरेंट्स की है या फिर टीचर्स की है? स्कूल में जितने टाइम रहते हैं उतना टाइम तो वो डिसिप्लिन में रहते हैं, डिसिप्लिन इतना पीरियड पढ़ना है, इतना खेलना है, ये करना है। वो घर में जाके खेल रहे हैं तो वो जिम्मेवारी उनका है, जी तो उनको सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है।
जैसे एजुकेशन सिस्टम का बात किया जाए तो बिफोर कोरोना उसका क्या था हमारा कि एजुकेशन बहुत अच्छा था, लेकिन अच्छा। आफ्टर कोरोना देखा जा रहा है कि जो एजुकेशन का जो बैलेंस है ना बहुत इम्बैलेंस्ड हो चुका है। इम्बैलेंस हो गया है। तो उस पर आप क्या बोलेंगे, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस होना, ऑफलाइन क्लासेस, इसमें आपका क्या? ऑनलाइन क्लासेस सस्ता है, उसमें यूनिफॉर्म नहीं पहनना पड़ता है, कुछ खरीदना नहीं होता है, तो ऑनलाइन क्लासेस सस्ता है। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि क्लासमेट के साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, टीचर से कम्युनिकेशन हो रहा है, जी। कुछ डाउट हुआ तो पूछ लिया। और ऑनलाइन में तो ऐसा नहीं है। मतलब आप ऑनलाइन के खिलाफ है कि ऑनलाइन नहीं होना चाहिए? खिलाफ तो नहीं है, कोरोना टाइम में तो ऑनलाइन ही बहुत हमारे नहीं, लिए, एक्चुअली क्या हुआ ना, पहले तो लेकिन जानते ज्यादा जो है ऑफलाइन क्लास को मैं ये मतलब आप वोट करेंगे। वोट देंगे। अच्छा, अभी जो एजुकेशन सिस्टम देखा जा रहा है, तो कि जैसे मैंने आपका पहला हम लोगों का बात हुआ था कि एक ही टीचर अलग अलग मतलब सब्जेक्ट पढ़ाता है, बल्कि ये तो एक टीचर की ड्यूटी नहीं होती है ना। अगर मैं एक टीचर हूँ, मान के चलिए अगर मैं एक टीचर हूँ तो मेरा एक अलग सब्जेक्ट है, लाइक मैं ज्योग्राफी, तो मैं ज्योग्राफी ही पढ़ाऊंगी, दूसरा सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाऊंगी। बट गवर्नमेंट स्कूल में ये देखा जाता है कि एक ही टीचर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ऐसा क्यों होता है? सरकारी स्कूल का हाल इतना बुरा है टीचर के कमी होने के कारण। एक ही टीचर को तो एक ही क्लास में इतना बच्चा भरा रहता है कि वो सेक्शन वाइज डिवाइड ही नहीं कर पाता है। एक ही टीचर को, टीचर का कमी होने के कारण उसको मैथ, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारा कुछ पढ़ाना पड़ता है। बट ये तो टीचर का बहाली नहीं हो रहा है। टीचर आता तो एक तो क्लासरूम कम है, ऊपर से टीचर्स कम है, बच्चे ज्यादा है, ये दिक्कत बहुत आती है। मतलब जो ये आपने बताया कि टीचर का बहाली, लेकिन ये तो देखा जाता है ना कि अभी के टाइम में बहुत एक ना एक घर में एक बच्चा पढ़ा लिखा होता है बट उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो उसका मेन रीजन क्या है? वो टीचर का प्रिपरेशन कर रहा है बट स्टिल उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? एक तो जॉब करने के लिए तो ट्रेन होना पड़ेगा ना। टीचर का जॉब करने के लिए पहले तो ट्रेनिंग उसका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद अभी तो सिस्टम इतना करप्ट हो गया है कि वो अंदर से कुछ घूस न खिलाया जाए तो उसको जॉब होता ही नहीं है। बट अभी के टाइम में देखा जाता है ना कि वेल एजुकेटेड, आप मान भी नहीं सकते इतना एजुकेटेड है, बट वो फार्मिंग में जा रहा है, वो एग्रीकल्चर, वो खेती बाड़ी कर रहा है, एक किसान की तरह अपनी जिंदगी जी रहा है। वो ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा सिस्टम इतना नीचे क्यों गिर रहा है? हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम क्यों इतना नीचे जा रहा है? ये सब पॉलिटिशियन का ही सारा फंडा है। अच्छा, तो आप इस पे क्या मतलब सजेशन देंगे कि हमें आगे बढ़ना चाहिए या क्या करना चाहिए? लास्टली आपका जो ये ओपिनियन क्या है आपका? और जॉब सिर्फ टीचिंग का ही नहीं, कोई भी क्षेत्र में आदमी आगे बढ़ सकता है। कोई जरूरी नहीं कि टीचर बन के ही आदमी अपना पैर पे खड़ा हो सकता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे जो बन सकता है। बिजनेस भी कर सकता है। और खेती क्या बुरा है? हमारे तो पूर्वज खेती ही करते थे। खेती क्या मतलब, एक देखिए, एक बिहार का इंसान अगर खेती कर रहा है तो समझ में आता है क्योंकि वहाँ इतना एजुकेशन नहीं मिलता है, और एक पढ़ा लिखा खेती कर रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं अगर MBA करके खेती करूंगी तो मेरा पढ़ाई तो जाया हुआ ना। तो वो मेरा कहना ये मेरा था कि एक एजुकेटेड होकर हम क्यों जाएंगे उस प्रोफेशन में? हमारा सिस्टम इतना खराब हो चुका है। सिस्टम बहुत करप्ट है। वही चीज मैं पूछ रही हूँ, हाँ। सिस्टम इतना नीचे क्यों जा रहा है? एक पढ़ा लिखा घर पे बैठा हुआ है, सब पॉलिटिशियन की वजह से जा रहा है। अगर हमारा देश ही अगर कमजोर होगा तो हमारा जो दरख्त है उसका छाव कैसे आएगा? ये बहुत मतलब के टाइम में बहुत बड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इस पे क्या सजेशन देंगे? हमारे सिस्टम में क्या चेंजेस आना चाहिए? नेता बदलो, देश बदलो, और लेकिन फिर नेता बदलो तो फिर हर नेता ही तो वैसे ही है। ये बात भी है, मतलब मेन बात है हमारा पॉलिटिक्स सिस्टम खराब है और कुछ नहीं। तो अगर कोई इंसान आप जिस प्रोफेशन में है अगर उसमें कोई आना चाहे तो उनका जो स्टडी टाइमिंग है, स्टडी लेवल है, वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? तो कंपटीशन से ही होगा। कंपटीशन से होगा। कंपटीशन पास करेगा तो टीचिंग में आएगा। ये प्रोफेशन कैसा है? प्रोफेशन कैसा है ये टीचर का? टीचिंग प्रोफेशन सारा प्रोफेशन का बाप है। कैसे? कैसे? टीचर ही सब, सारा प्रोफेशन का जन्म तो टीचर ही देता है ना। बेस तो वही तैयार करता है। टीचर ही डॉक्टर बनाता है, टीचर ही इंजीनियर बनाता है, टीचर ही बिजनेसमैन बनाता है। तो टीचर से बड़ा मुझे नहीं लगता है कि टीचर से बड़ा कोई प्रोफेशन है। ये बात है। आप अपने प्रोफेशन को किस नजर से देखती है?
मैं बहुत इज्जत के नजर से देखती हूँ अपने प्रोफेशन को। होना भी चाहिए। जो सम्मान टीचिंग में मिलता है वो किसी में नहीं मिलता है। अच्छा, मान लीजिए आपको कुछ दिन के लिए एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए, तो आप क्या क्या चेंजेस लाएंगे हमारे एजुकेशन सिस्टम में? ऐसा हो सकता है कि ऑफ कोर्स। अगर मुझे बना दिया जाए कुछ दिनों के लिए तो सबसे पहले तो 1 नेशन 1 एजुकेशन, सबका सिलेबस सेम होगा और सारा प्राइवेट स्कूल बंद। और प्राइवेट स्कूल में जितने सारे सुख सुविधाएं हैं सब सरकारी स्कूल में ही अगर प्रोवाइड किया जाए तो क्यों आप भी पैसे खर्च करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे। और इतना हमारे देश को कैपेबल बनाए शिक्षा में कि बच्चे बाहर पढ़ के ना जाए। सारे बच्चे जो विदेश चले जाते हैं पढ़ने, हमारे यहाँ पैसे की कमी की वजह से बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, उनका पेरेंट्स का हाल बहुत बुरा होता है। तो जल्दी मिल नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, कई सालों तक वो आते नहीं है। अगर हमारे देश में ही सब कुछ सारा सुविधा मिले तो बच्चे तो बाहर नहीं जाएंगे, यहीं पढ़ेंगे। तो आपका चेंजेस ये होगा। और अब तो बोल ही दिया ना कि 1 नेशन 1 एजुकेशन। तो मतलब अगर वो आप आ गया तो क्या कि हमारे प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल दोनों इक्वल हो जाएगा? जब मैं शिक्षा मंत्री बन जाऊंगी तो प्राइवेट स्कूल बंद, सारा सरकारी स्कूल ही होगा। मैम वैसे हर किसी का लाइफ स्टाइल होता है। आज हम काफी दिलचस्पी के साथ आए हैं कि आपकी लाइफ स्टोरी सुनने के लिए। तो मैम आपकी लाइफ स्टोरी में ऐसा क्या खास चीजें रही हैं जो आप सुनाना पसंद करेंगे? मुझे मेरा लाइफ में स्ट्रगल जैसा कुछ ज्यादा नहीं है। मैंने मैं जो आज जॉब कर रही हूँ वो मेरे ससुर जी का देन है। और मुझे जॉब में आना बिल्कुल मेरा इच्छा नहीं था, बट आने के बाद अब मुझे मेरा जॉब बहुत पसंद है, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब दिल से जुड़ गए हैं उसमें। काम में दिलचस्पी आ गई। हाँ। अच्छा, तो ससुर जी भी है? हाँ है। तो क्या कहना चाहेंगे इस मतलब एपिसोड के जरिए? आज जो कुछ भी हूँ मैं, मेरा कोई अस्तित्व है तो उन्हीं के वजह से। अभी जो है उनकी वजह से आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है आपको मोहब्बत प्यार से देखते हैं, इतना सम्मान, इतना रिस्पेक्ट जितना प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को मिलता है उतना प्राइवेट स्कूल के टीचर को नहीं मिलता है। तो ये सारे क्योंकि सरकारी स्कूल के टीचर बच्चों में शिक्षा के अलावा उसमें संस्कार भी डालते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे क्रेडिट अगर देना चाहेंगे आप तो किनको देंगे? यहाँ तक एक तो माँ पिताजी तो है जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। और मैं आज जो भी हूँ, मैं एक प्राइमरी स्कूल की टीचर हूँ और मेरा जो भी अस्तित्व है, मेरा एक पहचान है, वो मेरे ससुर जी की वजह से है। सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। सारा क्रेडिट उनको जाता है। सही है। और कुछ खास मतलब लम्हात में से जैसे मैम वो जो पहले अब्बू बोलते हैं, हमारे जो पेरेंट्स लोग कहते हैं कि जो पहले क्लास 10 या 12 भी पढ़े होते थे तो उनको बहुत जल्दी जो है जॉब मिल जाती थी, ये बात सच है? जैसे अभी ग्रेजुएट हो कंप्लीट करने के बाद MBA करने के नहीं, मेरा तो जॉब हुआ था 12 बेसिस पे। जी 12 बेसिस। हाँ, अच्छा, 12 बेसिस पे प्राइमरी टीचर का जॉब। बहाली हो रहा था, तो 12 बेसिस पे ही मेरा जॉब हुआ था। अच्छा, वैसे मैं ग्रेजुएट हूँ और अभी भी मेरा पढ़ाई जारी है। अभी मैं फिलहाल रिसेंट में अभी PG कर रही हूँ। अरे वाह, वाह। माशाल्लाह। एज अ वुमेन आपको क्या क्या चीजों का फेस करना पड़ रहा है? क्योंकि जैसे आप शादीशुदा है तो क्या होता है ना कि लड़कियों का लाइफ थोड़ा स्ट्रगलिंग भरा हो जाता है ना कि हाँ खुद को भी संभालना है, अपने ससुराल वालों को भी संभालना है। उस बीच में आपने पढ़ाई को कैसे किया? मेरे ससुराल वाले बहुत सपोर्टिव है। अच्छा, उन्होंने ही मुझे इस जॉब में इन्वॉल्व किया है। हाँ। अच्छा। वैसे बहुत कम लोगों को ऐसा मिलता है कि ससुराल नहीं, मेरे ससुर जी चाहते थे कि अपना पैर पे खड़ी हो। अच्छी बात है। ये बहुत कम लोगों को मिलता है ना, क्योंकि लोगों का क्या होता है ना कि लड़की है क्या ही कर लेगी पढ़ के। नहीं, मुझे फीमेल होने के नाते मुझे ऐसा कुछ नहीं, मुझे हमेशा शुरू से फ्रीडम मिला है, मेरे मायके में भी यहाँ भी। बहुत अच्छी बात है, वैसे मिलता नहीं है लोगों को। मुझे इतना फ्रीडम मिला तो इस फ्रीडम का गलत इस्तेमाल भी किए कभी? फ्रीडम का गलत इस्तेमाल, जैसे अभी आपको घूमने का मौका मिला, एग्जाम पर घूमने का, आपको घर से बाहर जाने का मौका मिला, आप चले गए जो है घूमने के लिए? हाँ 1-2 बार किया है। 1-2 बार जैसे सेंसस का ड्यूटी पड़ा था, हाँ। तो सेंसस का बैग लेके
मूवी देखने निकल गए। कौन सा मूवी थी वो? बहुत ही बकवास मूवी था। कौन सी मूवी में? 7 खून माफ। मुझे वहाँ चेक भी नहीं किया गया क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जान गया, तो कोई चेक में डायरेक्ट घुस नहीं दिया हॉल में। तो ये किया था मैंने। फिर उसके बाद बाद में मैंने अपने हस्बैंड को बता दिया 2-4 दिन बाद। तो फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला। उनका रिएक्शन? नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बोर हो गए थे सेंसस कर करके। एज अ टीचर आप अपना लाइफ को कहाँ देखती है? जैसे कि होता है ना कि हाँ भाई मैं यहाँ पहुंची, यहाँ तक आने में आपको क्या मतलब फील हो रहा है कि हाँ आज मैं अपने ससुर की वजह से यहाँ पहुंची हूँ, तो एक फीलिंग होता है ना कि उनका मेरे दिल से उनके लिए बहुत आभार, क्योंकि पहले तो मैं जॉब करना नहीं चाहती थी। अच्छा, उन्होंने बाय फोर्स बोला कि कर लो, अच्छा है, तो मैंने किया। और आज मुझे बहुत प्राउड फील होता है। बिल्कुल होना सबसे बड़ा, क्योंकि टीचर सबसे बड़ा जॉब होता है। बिल्कुल बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला हाँ। काम मतलब जो है घर के बैकग्राउंड कैसी थी उस वक्त जब आप पढ़ाई कर रही थी? उस वक्त जब टीचिंग करने से मैंने आसाम से पढ़ाई किया था। मैंने आसाम से पढ़ाई किया था अपना, तो बहुत अच्छा था। मतलब पेरेंट्स क्या करते थे? पेरेंट्स मेरे फादर का ब्रिक्स इंडस्ट्री था। अच्छा, और मम्मी हाउसवाइफ थी। हाउसवाइफ थी, दोनों थी, मतलब अभी नहीं है। अब पापा मम्मी नहीं एक्सपायर्ड हो गए? अभी रिसेंट मम्मी एक्सपायर की है। So sad. उनको बेटा बेटी में कोई ऐसा फर्क नहीं था, वो बहुत प्यार करते थे। इनफैक्ट आज तक कभी बेटियों पर मतलब कोई जोर से चिल्ला के बात करता ना, वो भी नहीं। होना चाहिए, बट बहुत प्यार मिला। बहुत मिला। मतलब आप लोग कितने भाई बहन थे? मैं 5 बहन हूँ। 5 बहन? 5 बहनें। बड़ी कौन थी उसमें? 5 बहनें, मेरा नंबर 4th नंबर। और 2 भाई, एक भैया है और एक छोटा भाई है। अभी भैया अगर आपके हमारा एपिसोड देख रहे होंगे तो क्या कहना चाहेंगे इस एपिसोड के जरिए भाई बहनों को? भाई बहनों क्या प्यार देंगे? मैं क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सारे भाई बहनों में मैं अपने भैया से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम? भैया को क्या मैसेज दूं? कुछ कहना चाहेंगे आप, दिल की बात जो अब तक नहीं बोली आप? नहीं बोले आप? हाँ, कुछ ऐसा चीज। भैया को मिस करते हैं क्योंकि मायके में भी नहीं है ना। आई मिस यू भैया। सबको वैसे तो सबको मिस के, छोटा भाई है, बहनें हैं, सब तो अभी अलग अलग रह रहे हैं, तो मिस तो करते ही है। ये बात तो है। भाई लोग से बातचीत कम होता है, क्योंकि बहनों में तो ज्यादा टच होता है ना। तो बहनों से तो हर रोज बातचीत होती है, भाइयों से मतलब जरूरत होता है, तो क्योंकि वो लोग भी बिजी रहते हैं। अगर भाइयों के बारे में एक वर्ड कहना चाहेंगे तो वो कौन सा होगा? मेरा दोनों भाई हीरा है। वाह। और बहनें? भाई तो बहन नहीं, बहनें तो बहनें हैं। हम लोग मतलब जैसे कि एक छोटा चीज भी कुछ खरीदते हैं, जैसे एक साड़ी ही खरीद लिए तो सारे बहनों को फोटो शेयर करते हैं, सारे बहनें आपस में बात करते हैं कि आज मैंने ये लिया। तो हर दिन शाम में हमारा यही होता है। चलिए, क्योंकि अभी भी देखा जाता है ना, बहुत लोग अभी के टाइम में बहन लोग इतना मोहब्बत नहीं रखते। नहीं, हमारा बट तो अभी के टाइम में सिस्टरहुड बहुत आप लोग में देखा जा रहा है। तो जैसे आप अभी प्रोफेशनल एक टीचर है, तो वैसे क्या आपके जो अदर फैमिली मेंबर्स, आपके सिस्टर्स ब्रदर्स? मेरी छोटी सिस्टर है, वो पूर्णिया में है, वो हेड टीचर है। अच्छा। और मेरे भैया नर्सिंग होम का मैनेजर है। मेरा भाई वहाँ जॉब करता है आसाम में। अच्छा। मेरी एक सबसे बड़ी वाली दीदी जो मुझसे बहुत बड़ी है, वो सरपंच है अपने गांव में। और टैलेंटेड लोग हैं। नेताजी, टीचर जी, डॉक्टर सब। और एक दीदी मेरी पार्लर चलाती है। चलिए, मेकअप आर्टिस्ट भी। वैसे ही सब एक इंडस्ट्री है। तो मतलब सारा चीजें इन्वॉल्व है, सब कुछ थोड़ा तो मेरा ससुराल में भी सब। मेरे ससुर जी होम्योपैथ का डॉक्टर है। और मेरे हस्बैंड केमिस्ट है, देवर केमिस्ट है। मेरी सासू माँ का अपना प्राइवेट स्कूल है, स्कूल चलाती है। और मेरी देवरानी उसी स्कूल में टीचिंग करती है। वाह। मतलब मैम आपका बचपन कैसा गुजरा? मेरा बचपना बहुत अच्छा गुजरा। जैसे लार प्यार दुलार, बहुत शरारती थी मैं बचपन में। जैसे उसमें से क्या शरारत ज्यादा अक्सर करते थे? आपको क्या अपना वो टाइम याद आता है कि यार फिर वो टाइम चले जाते हैं? काश वो जैसे बचपन में बारिश होती थी तो हम लोग अपना छाता को बैग में डाल लेते थे और भीग के आते थे। वो तो अभी भी मतलब बहुत सारे हाँ, बहुत मन को अच्छा लगता है। मिस करते हैं वो चीज को बहुत मिस करते हैं, फ्रेंड लोग को मिस करते हैं।
तो अभी आपके फ्रेंड्स लिस्ट में जितने भी फ्रेंड्स थी आपकी, किनको आप जो है मतलब किन से आपकी मतलब मेरा ज्यादा, मेरी एक दीवा है मेरी फ्रेंड, उससे ज्यादा मिलजुल होते रहता है, वो आती रहती है अक्सर, वो नेपाल की है, वो अक्सर आती रहती है। और मेरा लड़का भी बहुत सारा फ्रेंड है जिससे बातचीत होते रहता है बीच में, कभी कभी अभी रिसेंट आसाम गए थे तो मिले थे उससे, तो मिलते जुलते रहते हैं हम लोग। खो गए थे बीच में तो सोशल मीडिया के जरिए मिले। हाँ, फिर मुलाकात। कौन सा ऐप था वो? फेसबुक। फेसबुक सबसे इम्पोर्टेंट ऐप मैम, लेकिन एक्चुअली ये एक क्वेश्चन मेरे माइंड में है, जैसे अभी के जनरेशन में जो है अभी जितने मूवीज, ड्रामा और वेब सीरीज वगैरह आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मतलब जो है पब्लिक को डिस्ट्रैक्ट करता है और वो मतलब गलत मोड़ पर ले जाता है। जैसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उसको देखने के बाद खड़ा हो ही जाता है। तो उसमें से एक, जैसे अभी मतलब जो है एक कॉमन सा क्वेश्चन ये है कि लड़के और लड़कियां मतलब जो है आपस में मतलब घुल मिल करके रह नहीं सकती है ना। मतलब वो फिर अगर कोई देख लिया तो बोले अरे ये क्या हो रहा है, तुम्हारी बेटी तो किसी और के साथ घूम रही है। और आप लोग तो बहुत पुराने है ना जमाने वक्त में से हैं, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग उतने भी पुराने वक्त के नहीं हैं, लेकिन फिर भी देखी जाए तो पिछले अभी के टाइम का जो हाल है ना वो सही नहीं है। सोच बदलना चाहिए। जैसे लड़के लड़की क्या, वो बस ह्यूमन बींग्स है। जी, लेकिन एक लड़के और लड़के में इतना डिफरेंस नहीं करना चाहिए। दोस्त हो ही सकते हैं, मेरे भी बहुत सारे लड़के दोस्त हैं जी। तो सोच बदलना चाहिए इंसान को। किसी से कोई बात कर लिया इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ गलत ही है। तो कभी ऐसा प्रॉब्लम आके खड़ा नहीं होता? आपके सामने जैसे आपने कहा कि आपके बॉयज फ्रेंड, मेरे हस्बैंड बहुत फ्लेक्सिबल है। मेरा तो जितना लड़का फ्रेंड आता है तो मुझसे सिर्फ हाय हेलो करता है, बस उन्हीं के साथ ही तो ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। मेरा सारा फ्रेंड को उनसे ही ज्यादा दोस्ती हो गई है। और साथ में मतलब सुट्टा मारते होंगे, मारते तो फिर आपको कैसा लगता है वो वाला पल देख के? अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मुझे समझते हैं। मेन चीज मुझे मैं जो भी करूं मुझे सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। बहुत कम लोगों को मिलता है, वरना कभी कभी सुट्टा उट्टा मार रही है कि नहीं मैम? ड्रिंकिंग स्मोकिंग नहीं, अंकल के साथ भी नहीं। मुझे हुक्का पीने का शौक तो है। हाँ, कभी पिए हैं? नहीं, मेरी दादी माँ पीती थी तो एक दो बार मैंने भी पी के देखा था। हाँ। मुझे बहुत स्मेल पसंद आया था। कैसा टेस्ट कैसा था? बहुत ही यूनिक। तो आज भी मन करता है कि पिए हुक्का। तो अभी मतलब मैं मिल ही नहीं रहा है। अभी पॉडकास्ट खत्म होने के बाद हुक्का मंगाया जाए, फिर पूरा एकदम हुक्का में भी दो किस्म का मिलता है ना। एक जो देसी होता है ना, देसी वाला, वो वाला अच्छा होता है। मैंने छोटा साइज का जो होता है, छोटा साइज का होता है जो जिसमें ऊपर से आग डाला जाता है। तो मेरा मन होता है पर मिल ही नहीं रहा। कभी लाइफ में कभी न कभी तो हुक्का जरूर पीएंगे। मतलब अभी तक आप बहुत दिन से सोच ही रहे हैं बस? हाँ, बस मिल ही नहीं रहा है। एक दो बार ट्राई भी किया था, मिला नहीं। तो जैसे अभी हमारे ऑडियंस जो देख रहे हैं उनको अगर उनके पास है तो क्या तो मुझे दे सकते हैं। आप एक टीचर है तो आपका लाइफ में सबसे प्राउड मोमेंट क्या था? सबसे प्राउड मोमेंट ये है कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ बच्चा कुछ बन के आता है, बहुत प्राउड का विषय है। अच्छा। और रास्ते में हम लोग तो वो बड़ा हो जाता है तो चेहरा भूल जाते हैं, तो उतर के नमस्ते मैम। अच्छा, बहुत प्राउड होता है। तो इस मोमेंट में जब आप मतलब आपने बताया कि हमारे द्वारा पढ़ाया बच्चा कुछ बनता है तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड। तो ऐसे में कोई ऐसा बच्चा था जो आपके जहन में हो कि हाँ ये बच्चा मेरे लाइफ का बहुत होता ना कि बहुत स्टूडेंट को पढ़ाए होंगे आप, तो एक नहीं, ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं। तो कोई एक बच्चा नहीं। बच्चों का नाम बता दीजिए। ऐसे जो बच्चे ज्यादा शरारत करते हैं वो बच्चे याद रह जाते हैं, या बहुत इंटेलिजेंट हो जो टीचर के बात माने, और बीच वाले वो हल्का फुल्का याद रहते हैं। तो मतलब आपका होगा ना कि हाँ। तो शरारती बच्चों में भी था एक था, उसका नाम तो याद नहीं है, अली नाम था, वो बदमाश था। अच्छा। फिर मनीष रस्तोगी, वो बहुत बदमाश था। या फिर एक विकास चौधरी था जो पढ़ने में बहुत अच्छा था, और अभी भी वो सब याद रह जाता है। अच्छा, मतलब कि इम्पोर्टेंट। और कोई बच्चे तो मिलने आते हैं हमारे, अभी के टाइम में भी मिलते हैं आपसे, मतलब कांटेक्ट में हैं आप लोग? मिलने आते हैं। अच्छा। जैसे नेकी अली रजा, हमेशा मेरा कांटेक्ट नंबर भी उसके पास है, मेरे पास भी है। हमेशा मतलब बीच बीच में बातचीत होते रहता है। और स्टूडेंट्स
और अच्छा, जैसे होता है कि बहुत स्टूडेंट, जैसे आपने बताया कि एक क्लास में कोई एक ऐसा नहीं होता कि सब स्टूडेंट अच्छे होते, कुछ स्टूडेंट होते जो एवरेज बैक बेंचर्स। तो अभी आपके लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट आया कि आपने इस बच्चे को पढ़ाया, आप उनको देखिए भी, लेकिन वो आपको देख के वो भाग जा रहे हैं, आपको देख के वो इग्नोर कर रहे हैं, तो उस टाइम आपको कैसा फील होता है? ऐसा नहीं है कि बैक बेंचर लोग बुरे होते हैं, बैक बेंचर लोग बहुत अच्छे होते हैं। और कुछ बच्चे हैं जो देख के इग्नोर करते हैं, पहचानने से मतलब आंख फेर लेते हैं, ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे पहचान नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोग तो शकल तो पहचान लेते हैं ना, ऑफ कोर्स पढ़ाया हुआ है ना। तो हमारी ही कुछ कमी रही होगी। मतलब आपको उस टाइम बहुत लगता होगा बुरा किया है, हाँ। पढ़ा सकते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे हैं ना कि प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल में या कॉलेज जाने के बाद प्राइमरी टीचर्स को बहुत नीचे आंकने लगते हैं, सोचते हैं मतलब नीचे दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राइमरी स्कूल के टीचर भी वेल क्वालिफाइड वेल क्वालिफाइड, ऑफ कोर्स, बट टीचर इज अ वेरी बिग रिस्पांसिबिलिटी, बिकॉज़ टीचर होना और कोई प्राइमरी स्कूल का टीचर हर टीचर का बाप होता है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, ये बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोगों को जो है हमारे मतलब बैच को टीसी दिया जा रहा था, तो कई बार मतलब आपने मतलब आप थी और हमारे बहुत सारी मैम थी, बोल रहे थे कि हम लोग को भूल मत जाना। फिर जो है उसमें से फिर आप लोग ये भी, जब बच्चे टीसी लेके जाने लगते हैं तो हम लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि हमारा साथ छूट रहा है, जैसे कि खुद का बच्चा हो जी। तो उसमें तो फिर कभी रास्ते में मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कई दफा ऐसा भी हुआ कि मैम बोलो वादा करो कौन कौन आओगे, मिलने के बाद फिर जो है जाने के बाद। हाँ, कुछ बच्चे तो वादा निभाते, जैसे कि तुम। तो वो वाला मुझे मोमेंट अभी भी याद है मैम, जब भी मैं आपके बारे में सोचता हूँ, जब भी मैं आपको फिर आपके बारे में याद। हाँ, तो तुम्हारी मम्मी ने एक बार मतलब कुछ पेरेंट्स होते हैं कि थप्पड़ एक लगा दिया, जी ज्यादा शरारत जो आपस में करता है तो एक थप्पड़ लगाना पड़ता है छुड़ाने के लिए। जी तो तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी थी इस मामले में, जी। बोल रही थी कि गोश्त मेरा है, हड्डी मेरा है, गोश्त आपका है, आप इसको मार के सुधार दीजिए। हमारे पेरेंट्स लेकिन हाँ, तो गुस्सा आता था मैम। हाँ, तो इतना टीचर के ऊपर इतना विश्वास करना, जी जी। तो हम लोग तो ऐसा थोड़ी करेंगे, अब जानवर की तरफ थोड़ी पीटेंगे, हल्का फुल्का तो वो हल्का बेसिक सिखाने के लिए तो हल्का फुल्का उनको सुधारने के लिए करते हैं, जो बाद में उनको एहसास होता ही है। मैम कुछ स्कूल्स के मतलब आपको स्टोरीज वगैरह याद है, स्कूल से रिलेटेड? स्कूल से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरी है। जैसे कुछ ऐसे स्टोरीज बताइए, मतलब हमको लेकर या फिर कोई स्टूडेंट्स को लेकर कि ऐसा नहीं करना चाहिए था या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया, बाद में महसूस हो गए थे, मतलब थोड़ा आके फिर जो है आप सैड हो गए, इमोशनल हो गए घर में। जब भी किसी बच्चा को पनिशमेंट देती थी मैं, तो जब रात में सोते थे सपने में वो बच्चा आता था। हाँ। ये रियल में सपने में आता था, बहुत रिग्रेट होता था। दूसरे दिन नेक्स्ट डे मैं उसके लिए टॉफी लेके जाती थी, हाँ। टॉफी देती थी, तो मुझे देख के लगता था कि इसको मैंने कल मारा था, लेकिन वो बच्चे इतने मासूम, इतने प्यारे कि सब भूल जाते थे, फिर पहले के तरह ही मिलते थे। तो जैसे उसमें से किन किन का नाम आता है? सारे बदमाश बच्चे। उसे हमको टॉफी मिला है कि नहीं मैम कभी? वो तो तुमको याद हो, जिसको मारती हूँ मैं उसके लिए ट्रॉफी लेके जाती हूँ नेक्स्ट डे। तब तो आप बहुत स्टूडेंट की फेवरेट होंगी। वो तो स्टूडेंट ही बताएंगे। मैम जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो है मतलब फेवरेट टीचर्स रह चुकी है, हमारी भी है। हाँ, हमारी बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, तो नहीं मैम से जो मतलब किसी का फेवरेट होना बहुत बड़ी बात है। ये चीज कैसे अपने अंदर लाया जाए? कोई अगर नए टीचर्स हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो अगर ये चीज को लाना चाहे तो कैसे? मतलब बच्चे हैं तो मेरे बच्चे हैं जी, किसी और के नहीं, उसे अपना समझ के अपनापन दो। तो अपनापन कैसे आएगा? मेरे अंदर ऑटोमेटिक आता है, जैसे मैं स्कूल के सारे स्टूडेंट को मैं अपना ही बच्चा मानती हूँ, मुझे उनसे ना बाय हार्ट ये हो जाता है जी, मतलब एक इमोशनल कनेक्शन हाँ हो जाता है मेरा। तो उस चीज को मतलब ये नेचुरल तो बहुत सारे लोगों का होता है, और बहुत सारे लोग जो है कभी जालिम की तरह बिहेव करता है। जैसे मेरे बच्चे हैं तो वो भी तो किसी के बच्चे हैं, तो उनको अपना ही बच्चा समझ के हमारे ऊपर विश्वास करके उनको 5 घंटा 6 घंटा छोड़ा जाता है। जी जी। तो हम उसको मदरली बिहेव अगर ना करें तो बच्चे उतना देर बोर हो जाएंगे, रह नहीं पाएंगे। तो नए टीचर्स को क्या करना चाहिए? भाग, हाँ, तो बच्चे में मदरली बिहेव करना चाहिए उनको भी।
तो मैम आप जो 6 घंटा या फिर जितने भी घंटा स्कूल में रहते हैं, तो उसमें आप मतलब हैप्पीनेस कैसे लेके आते हैं स्कूल में? मेरा 6 घंटा 5 घंटा कैसे कटता है मुझे पता नहीं चलता है। बहुत खुशी महसूस होता है स्कूल में मेरा। मुझे लगता है कि ये जॉब ना होता तो ऐसा होता। डिप्रेस हो जाते डिप्रेस नहीं, मतलब मिस हो जाता है जी, इससे। ये मोमेंट मिस हो हाँ, जाता है। तो मैम 5 घंटा 6 घंटा मेरे लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। जी, बहुत अच्छा फील होता है वहाँ पे स्कूल में बच्चों के बीच। जैसे टीचर्स वगैरह रहते हैं तो सारे टीचर से मेरा फ्रेंडली बिहेवियर। हमारे स्कूल के सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। कितने टीचर्स हैं मैम? 7 टीचर हैं। कौन-कौन है? हाँ, हमारे हेड सर है रोहित सर, हीरालाल सर, रेखा मैम, पिंकी मैम, शिव सर, क्या और मैसेज देना चाहेंगे? एक टीचर्स थे हमारे जो हमारे बीच नहीं रहे, विकास सर। सोसाइटी उनको हम बहुत मिस करते हैं। जी, स्टूडेंट्स भी काफी मिस करते हैं मैम। तो और मतलब ये जो हमारे टीचर्स देख रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहिए हमारे एपिसोड के जरिए? टीचर मिल के रहेंगे, अगर सहकर्मी मिल के अगर काम करेंगे तो स्कूल डेवलप, मतलब समाज डेवलप। जैसे मैम टीचर्स में एक होता है ना कि बीच बीच में कलश पैदा होना। वो हमारे स्कूल में उतना तो कलश नहीं होता है, हल्का फुल्का तो नोक झोंक होते रहता है। तो फैमिली है, फैमिली में तो नोक झोंक होते ही रहता है। जी, जी। जैसे ऐसी बातें होती है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। मतलब एज अ फैमिली आप लोग वहाँ रहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। हमारा टाइम कैसे कट जाता है पता नहीं चलता है। तो क्या कहना चाहिए हमारे टीचर्स को, जो नए यंग टीचर्स है, जो भी फील्ड में आना चाहिए? हाँ, जो टीचिंग का प्रोफेशन बहुत अच्छा है, आइए, क्योंकि टीचर ही एक समाज का निर्माण करता है। बच्चों के साथ मजबूत रिश्ता बनाइए, उनके दिल में घर बनाइए। अब बहुत सारे हमारे ऐसे सिस्टर्स भी हैं जिनकी मतलब जो है विवाह हो गई है और वो पढ़ी लिखी है बहुत, है ना, और काफी डिग्रीज भी हासिल की है उन्होंने, लेकिन वो अब जो है मतलब प्रोफेशन में आना चाहती है, तो आना चाहती है तो कैसे आ सकती है? कोचिंग चला सकती है अपना, बच्चों को पढ़ा के कोचिंग, ट्यूशन के तरह कोचिंग खोल सकती है। तो इससे क्या मतलब हमारे सोसाइटी को कुछ फायदा होगा? हाँ, सोसाइटी में इम्प्रूव होगा। थैंक यू सो मच मैम कि आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त हमें दिया। कीमती वक्त सबके लिए है, आपके लिए भी कीमती वक्त है। मुझे ये सम्मान दिया, मुझे इस लायक समझा कि पॉडकास्ट किया जाए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैम वैसे आपको कभी पॉडकास्ट इस तरह हुआ? नहीं, कभी नहीं। फर्स्ट टाइम। कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम। कैसा सारे feel हो अपने हैं। रहा है? कैसा फील हो रहा है? होता है ना कि अच्छा फील हो रहा है। जैसे मैं चाहती हूँ कब पॉडकास्ट कंप्लीट हो कि मैं देखो स्क्रीन मैम मतलब काफी मतलब दिल की गहराई से आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने कीमती लम्हात में से जो दिया, और इसमें से जो मतलब मिस्टेक्स हुआ हम लोगों से, इसके लिए हम वी आर वेरी सॉरी। सॉरी। तो टीचर का काम ही है मिस्टेक को करेक्शन करना। जी जी, थैंक यू।